ऐसी बर्फबारी में निकलना पड़ेगा घर को वापसी। ज्यादा बारिश और बर्फबारी में भी चिंता है नहीं। जिसका सरसों थोड़ा बड़ा हो गया वो खराब हो जाएगा। त्रिजुगी नारायण में इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती थी, बालकनी से बाहर आते ही हर समय नज़ारे बदलते जा रहे हैं। क्या कहना कि 12 महीने। हाथ भयंकर ठंडे हो गए हैं। अभी मैं हूँ त्रिजुगी नारायण गांव के किमाना खोला में और बाहर लगातार दिन से बर्फबारी हो जा रही है, साथ में बारिश भी झमाझम। और ऐसे में अब पहाड़ों में खूब ठंड बढ़ गई है। पहले तो कोरी ठंड थी, लेकिन अब ये बढ़िया वाली ठंड है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के त्रिजुगी नारायण गांव के किमाना खोला से। बाहर दिन से लगातार बर्फबारी हो जा रही है और किमाना खोला के थोड़ा ऊपर तक पूरी जम के भी आ चुकी है बर्फ। पहले बहुत पड़ती थी बर्फ। पहले तो क्या बताएं, आजकल हम ऐसे हरी घास ऐसे ढूंढते थे। जैसे भैंस को चाहिए थी ना, पनौड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, तब वो दूध देती थी। क्या ऐसे खुदाई करके इतना इतना खोदना था, तब निकालने थे घरिया सरसों का पौधा। हालत खराब हो जाती थी। और अब ऐसा समय आ गया कि बर्फ देखना मुश्किल हो रहा है भाई। ये ज्यादा मतलब दूर की बात नहीं बोल रही हूँ मैं। मेरी शादी को 10-15 साल हुए हैं, तो ऐसे समझ लो कि 4 साल पहले तक भी इतनी बर्फ पड़ती थी। जब हमारे यहाँ बर्फ गिरती थी ना, तब हमारी ड्यूटी बोलना क्या लगती थी, पानी लाने की। क्योंकि उस समय हमारे गाय भैंस रहते थे, तो नीचे नौका धारा है करीबन आधा किलोमीटर है, वहाँ से लाते थे गैलन पे पानी। यहाँ तो उस समय भी ड्यूटी लगती थी भाई। इस समय देखो ना, पानी घर घर पहुँच गया। अब घर घर में गाय भैंस नहीं है। पहले त्रिजुगी नारायण में इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती थी, लेकिन अब इतनी बर्फ तो बस यादों में रह गई है। शाम के 2:15 बजे बाहर मौसम बहुत ही ठंडा हो गया है भाई। यहाँ पहाड़ों में सोच रहे थे कि त्रिजुगी नारायण चला जाए, लेकिन अब समय काफ़ी हो गया है भाई और आज हमें घर को भी निकलना है। ऐसे में मन बिल्कुल नहीं कर रहा है घर जाने का। मन कर रहा है ज़रा 1-2 दिन यहीं रुक के बर्फबारी का आनंद लेके तब चला जाए घर को। लेकिन जिम्मेदारियां बहुत हैं भाई, काम की भी। दीदी और जियाजी जा रहे हैं त्रिजुगी नारायण बर्फ का आनंद लेने। बिल्कुल, आप भी चलो। हम आते थे पर काम की जिम्मेदारियां बढ़ गई अब। हाँ, नहीं तो 2-3 दिन तक रहना था वहाँ पे ना। बिल्कुल मजे से मेरे लिए बन जाती। कुल रील के क्या होगा था वैसे में। अब मजा आएगा नहीं। देखते हैं भाई कब तक हम फिर से त्रिजुगी नारायण आ पाते हैं बर्फबारी का आनंद लेने के लिए। जल्दी आएंगे यात्रियों को लेके। अब ज्यादा बारिश और बर्फबारी में भी चिंता है नहीं। चिंता है ना, जिसका सरसों थोड़ा बड़ा हो गया वो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा ना, तब नहीं होता अच्छा। बेमौसम बारिश बर्फबारी भी बेकार क्या है यार, मेरे ही खेत में है बड़ा सरसों। है। मेरे ही खेत में बड़ा सरसों है और तो सबका कचरों ने चल लिया। हम अगर थोड़ा लेट से आते ना त्रिजुगी नारायण, तो ये लाइव स्नोफॉल कई दिनों तक देखने को मिलती। सालनी का मन कर रहा जाने का घर? नहीं कर रहा नहीं। प्रीति का मन भी नहीं कर रहा छोड़ने का। पहाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने। हमारे यहाँ बोलते हैं कि ऐसे में कोई तोसी का पूना ना बन जाए। मतलब कि कोई गया होगा ना तोसी गाँव और वहीं बर्फबारी में फंस गया, घर जाने का हुआ ही नहीं फिर तब। पहले तो बर्फ भी ऐसी लगती थी तोसी गाँव में, बून वाले वबरा ऐसे बर्फ से ऐसे कूद के जाते थे। बोले इतनी, हाँ, एक मंजिल वबरा ढक जाता था। वबरा ढक जाता था। और ऐसे में शाम की गर्मा गर्म चाय मिल जाए इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में, इसकी तो बात ही कुछ अलग। हम तो जाने की तैयारी कर रहे थे और बर्फ और भी पड़ने लगी भाई। अब देखते देखते किमाना खोला में भी जमने लगी है धीरे धीरे। बालकनी से बाहर आते ही हर समय नज़ारे बदलते जा रहे हैं। जितनी बार अंदर से बाहर आ रहे उतनी बार नज़ारे एकदम चेंज। बिल्कुल, हर समय बर्फ जमती जा रही है धीरे 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 करके। वही तो, अब कैसे जाना तुम लोगों ने? पर फंस गए यहाँ तो तब क्या होगा, तोसी के पूना बन जाएंगे। कोई बात नहीं। कौन से किसी परायों के घर है तो। वो तो है, पर घर पे ना गेस्ट आ रहे हैं। आज आ चुके हैं, कुछ कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे। मतलब 2-4 दिन तक फुल है होम स्टे। मैं तो कई बार आया हूँ यहाँ, लेकिन सालनी पहली बार। तो इस पर टीका भी लगेगा, लिफाफा भी मिलेगा।
अब ऐसे ही बर्फबारी में जाना पड़ेगा घर को। और बर्फ़ देखिए यहाँ हर जगह पे जमने लगी है, ये देखिए रेलिंग में हर जगह, ये देखिए बाबा। ऐसी बर्फबारी देखने के लिए ही तो यहाँ आए थे, लेकिन समय ही नहीं यहाँ ज़्यादा रुकने का। इन दोनों की तो रंग बिरंगी छतरियाँ हैं बर्फबारी में। हाथ तो सुन्न होने लगे, ऐसी बर्फबारी में निकलना पड़ेगा घर को वापसी। और खेतों में बर्फ जमने लगी है अच्छे तरीके से, जहाँ देखो वहाँ। प्रीति हमारा क्या तो आ रखी अब बर्फ में खेल रही है। हाथ भयंकर ठंडे हो गए हैं। ऐसे में ना तो बोला जा रहा है और न ही फोन पकड़ा जा रहा है। और इन रास्तों में फिसलने का डर बर्फ में बहुत ज्यादा भाई। यहाँ चौका के पास में बिल्कुल भी बर्फ नहीं है अभी, मतलब मौसम बन तो रहा है धीरे धीरे, पर ठंड बहुत बढ़ गई भाई। गाड़ी के ऊपर से भी बर्फ है, वो भी बस धीरे धीरे जमा हो रही है। देखिए चौका में आते ही सबसे पहले कपड़े चेंज कर लिए, पूरे भीग गए थे। गाड़ी से देखो ऐसे भाप आ रही है पीछे। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी। ये लो बर्फ ले जाओ। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। चलो जी, ठीक है भाई, ओके ओके। बहुत ठंडा है भाई यहाँ त्रिजुगी नारायण में, और साथ में बर्फ़ पड़ गई तब तो कहना ही क्या। लेकिन हम समय से निकल रहे हैं क्योंकि काम की जिम्मेदारियां जो हैं अपने पे। अब तो चलो हमारे पास साधन हैं, गाड़ियां हैं, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है। लेकिन पहले के लोग कैसे रहते होंगे इन पहाड़ों में, और उस समय ज़्यादा बर्फ़ भी पड़ती होगी। बहुत मुश्किल रहा होगा उस समय का जनजीवन। यात्री पहुंच चुके हैं। उत्पाद लगोगी तई हमने मां मी वाले उन्होंने चाहता तो ठीक है या शाम के 7:15 बजे अभी घर पे पहुंच चुके हैं भाई। बहुत ठंडा भी हो रहा है, पूरे भीगे अच्छे से। और दीदी लोगों का फ़ोन आया कि वो तो बोला तुम त्रिजुगी नारायण नहीं आए, वहाँ गाड़ियाँ ही नहीं चल रही हैं बर्फ़ की वजह से। सिर्फ उनकी थार चढ़ी बोला, और कोई गाड़ी नहीं चढ़ी। हम तो वहाँ जाते तो फिर वहीं के वहीं रह जाते, आज तब बन जाते तोसी के पूना।